So, Assalamu alaikum. My name is Uzair Sharif. I'm a professional freelancing. मैं बेसिकली फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तकरीबन लास्ट 5 इयर्स हो गए हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ्रीलांसिंग करते करते। ठीक है, और साथ ही साथ मैं हर वीक एक फ्री ओरिएंटेशन क्लास करवाने लगा हूँ। अब बेसिकली स्टार्ट किया है क्लासेस करवाना लास्ट ईयर से। स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास का मोटिव ये है कि मैंने आपको बताना है कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, ये वो वेबसाइट होगी जिसको लोग बनाने के अप्रोक्सीमेटली 40,000 से लेकर 80,000 रुपीज चार्ज करते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, हम इसके अंदर जो बनाना सीखेंगे वो सीखेंगे बिजनेस वेबसाइट, 5 पेज वेबसाइट। और जो इसके अंदर हम यूज करेंगे प्लेटफॉर्म वो होगा वर्डप्रेस। अब मुझे सब पता कैंडिडेट्स बताएं कि फ्रीलांसिंग का आपको पता है कि नहीं पता है, क्योंकि फिर मुझे ये ना लगे कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं। कहाँ से मैं स्टार्ट करूं? फ्रीलांसिंग का कितने कैंडिडेट्स को पता है? फ्रीलांसिंग का पता होती क्या है, ताकि इजी हो मेरे लिए आपको जो है ना वो बताना, या तो फिर मैं डायरेक्ट वेबसाइट डेवलपमेंट से स्टार्ट कर लूँ। नो सर, नहीं पता। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग बेसिकली सिंपल कहते हैं, सिंपल वे में समझाऊंगा फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग बेसिकली कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है, आपके स्किल से बना दिए हुनर। आपको इधर के वेबसाइट डेवलपमेंट वेबसाइट्स बनानी आती है, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करना आता है, लाइक उसकी एडवर्टाइजमेंट से लेकर उसकी जो है ना ब्रांड अवेयरनेस तक, उस पर बिजनेस को डेवलप करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। कोई भी स्किल है, आर्टिकल राइटिंग के हो गए, ऐसे राइटिंग के हो गए, और साथ ही साथ जो है ना वो टाइपिंग के स्किल्स हो गए। आप क्या करते हो कि अपने स्किल के बिहाफ पर क्लाइंट ढूंढते हो। ठीक है, क्लाइंट फाइंडिंग करने के बाद आपको जो है ना एग्जांपल के तौर पे आपको जो है ना एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट अच्छे तरीके से आता है। आपको बेसिकली एक जो है ना वो टास्क दे देंगे एम एस एक्सेल का या पावर पॉइंट का या वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई भी होगा। अब क्लाइंट आएगा, उसकी वो नीड है। ठीक है, आपने क्लाइंट ढूंढ लिया। ठीक है, क्लाइंट से आपकी कम्युनिकेशन रहने लगी। एग्जाम्पल के तौर पर किसी क्लाइंट ने ना वेबसाइट बनवानी है, आपको बिजनेस वेबसाइट बनाना आता है। ठीक है, आप क्लाइंट फाइंड करते हो जो बेसिकली वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं। क्लाइंट फाइंड करने के बहुत से तरीके होते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लाइंट फाइंडिंग करते हो, क्लाइंट आप क्लोज करते हो। ठीक है, क्लाइंट के साथ डील रन हो जाती है, आप कहते हो कि मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा 50 में, क्लाइंट एग्री होता है, क्लाइंट आपको डाटा प्रोवाइड करता है। आप क्लाइंट का काम करते हो, जब काम कंप्लीट हो जाता है उसके बिहाफ पे वो आपको पे करता है। ये सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग, सिंपल वर्ड्स में इसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। कि कहीं भी रिमोटली बैठकर आप क्लाइंट फाइंड करते हो, क्लाइंट का काम करते हो, और उसके बिहाफ पे वो आपको पे करता है। ठीक है, क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हो वेबसाइट डेवलपमेंट की। ठीक है, क्लाइंट के साथ आपको जो है ना एग्जाम्पल तो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे दी, आपने उसको वेबसाइट बना के दे दी। ठीक है, वेबसाइट बना के दी, उसके भी पे उसने आपको पे कर दिया, आपके नेशनल इंटरनेशनल बैंक अकाउंट जो भी आपके पास। इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग, सिंपल वर्ड्स में, इजी। ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढना है, क्लाइंट का काम करना है, वो आपको पे करेगा। स्किल कोई भी आपके पास, इसको कहा जाता है फ्रीलांसिंग। फर्दर चलते हैं अब। क्लियर है ना? मुझे आपकी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्लियर यहाँ तक? देखें, अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे मज़ा नहीं आएगा। ऑब्वियसली स्पीकिंग मुझे ये लगेगा शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जी जी, क्लियर है। अब चलते हैं स्किल की तरफ। ठीक है, स्किल कौन सा है इसके अंदर? वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, वर्डप्रेस को भी अभी हम खुला देते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट डेवलपमेंट में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्कोप ऑफ द स्किल, कि लोग सिर्फ वेबसाइट बनाकर कितने पैसे कमा रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको एक फर्स्ट बताया था क्लाइंट के बारे में। ठीक है, उसी के ऊपर ओपन कर लेता हूँ मैं कोई बात नहीं। ठीक है, क्लाइंट फाइंडिंग के बारे में बताया था। क्लाइंट फाइंड कहाँ से होते हैं? फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्लाइंट रीच आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एक जो फ्रीलांसर है, ठीक है, वो कितने पैसे कमा रहा है। अब बेसिकली ह्यूमन टेस्ट आ गया। अब फाइवर में हम देखेंगे प्रोजेक्ट रेशियो,
कि आया कि लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो एवरेज एक फ्रीलांसर कितने पैसे कमा रहा है फाइवर का, इससे आपको जजमेंट हो जाएगी इस स्किल के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस के ऊपर टोटल कितनी वेबसाइट बनी हुई है पूरे इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, सिंपल इज दैट। मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, एक कीवर्ड। अब वर्डप्रेस वेबसाइट आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना तकरीबन सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि वो लोग जो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। अब क्लाइंट पता कैसे, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि क्लाइंट, कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं एज एन बिजनेस ओनर हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट बनवानी है। मैं क्या करूँगा, फाइवर के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा वर्डप्रेस वेबसाइट। मैंने वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनवानी है। यहाँ पे मैं देखूंगा कौन क्या क्या रेट दे रहा है। ठीक है, सबकी प्रोफाइल्स ओपन करूंगा बारी बारी, जिसके साथ रेट समझ में आया मैं उसे कम्युनिकेट करूंगा, उसको ऑर्डर दे दूंगा। इस तरह से यहाँ पे गो थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं रेंडमली 4 से 5 फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स ओपन करूंगा अकॉर्डिंग टू द नेमिंग कन्वेंशन। मुझे लगेगा शायद ये पाकिस्तान से काम कर रहा है, ताकि एक एवरेज रेशो पता चल जाएगी कि क्या इसके ऊपर जो है ना वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रही। हम यहाँ पे से सनम को ओपन कर लेते हैं, आबिर इसको ओपन कर लेते हैं, फलहा को ओपन कर लेते हैं, जहाँ से फारूक, उसके साथ साथ यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं कमाल को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी प्रोफाइल्स ओपन कर ली हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं इनकी प्रोजेक्ट रेशो। सो यहाँ से जिस तरह से यहाँ पे मोमिनुल को 10 ऑर्डर इस टाइम क्यू में है। ठीक है, और स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का 5 पेज, मैंने आपको ये सिखाना है कि 5 पेज बिजनेस वेबसाइट किस तरह से बनना चाहिए। 5 पेज वेबसाइट बनाने का ये 80,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, 86,000। और प्रीमियम वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का 144,000 रुपीज़ ये चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज निकालनी है कि करेंटली इसके पास कितनी वैल्यू के ऑर्डर्स हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक पैकेज है 27,000 का, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 का, और प्रीमियम लगा लो 140 का। तो हम इसके दरमियान वाली रेशो ले लेते हैं जो एवरेज अमाउंट होगी। 80,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो अप्रॉक्सीमेटली बनता है 8 लाख। 8 लाख की करंट वैल्यू के ऑर्डर इस टाइम जो है ना इसके क्यू में लगे हुए हैं, मतलब लोगों ने इसको ऑर्डर कर दिया है। और अगर अभी तक निकालने हैं तो 429 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको कंप्लीट एवरेज रेशियो पता चल जाएगी कि अभी तक इसने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट करे। सेम एज इट इज 25 ऑर्डर तसन्नुम को आए हुए हैं। स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का ये भी 80,000 ले रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये भी 1.6 मिलियन के ऑर्डर्स इसके पास भी हैं। लाइक दिस, 9 ऑर्डर्स यहाँ पे अबीर को आए हुए हैं, 9 ऑर्डर यहाँ पे आए हुए हैं, 36 ऑर्डर यहाँ पे तलहा को आए हुए हैं। और स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का ये भी 73,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे 73,000 जो स्टैंडर्ड पैकेज है, लोग 80,000 70,000 80,000 70,000 चार्ज कर रहे हैं एक नॉर्मल 5 पेज वेबसाइट बनाने का ये। ठीक है, अगर आप इसकी करंट वैल्यू निकालो 70,000 को मल्टीप्लाई कर दो 36 से, तो अप्रोक्सीमेटली 2.1 या 2.2 मिलियन अराउंड फिगर अमाउंट बनेगी जो क्यू में ऑर्डर है। करेंटली 291 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सेम फॉर दिस एंड दिस। तो इससे पता लग गया कि लोगों को ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो करंटली अगर एक नॉर्मल फ्रीलांसर में आपको दिखाऊं तो इतने पैसे कमा रहा है। अब आपके जेहन में डाउट होगा कि हम भी आज ये स्किल सीखेंगे और हम भी कल से जो है ना वो इतने पैसे कमाने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने आपके सामने प्रोफाइल्स ओपन की थी ना, नहीं कर दी विंडो नहीं है। अब ये जो मैंने आपके सामने प्रोफाइल्स ओपन की हैं ना, ये वो फ्रीलांसर्स हैं जिनको 3-3 4-4 साल हो गए हैं जिस तरह से ये सनम के अगर पास 2.2 मिलियन के ऑर्डर्स है ना, तो इसको तकरीबन को 5 से 6 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। सेम एज इट इज दिस दिखाने का मकसद ये है इनकी प्रोफाइल्स को दिखाने का कि कई ऐसे नए लोग आते हैं फ्रीलांसिंग में जो 1 महीना ट्राई करते हैं फ्रीलांसिंग में, उसके बाद भाग जाते हैं। अब इस बंदे को देख लो, जुलाई में इसने स्टार्ट किया था, 2024 जुलाई में, इसी लास्ट ईयर, और करंटली इसके पास 9 ऑर्डर क्यू में है। ठीक है, और स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का ये भी 73,000 ले रहा है। तो इससे वो भी बात खत्म हो जाती है कि ऐसे नए लोग आते हैं मार्केट में, कहते हैं कि हेलो वर्डप्रेस सर। वेबसाइट डेवलपर हो गए, कोई भी स्किल हो गया, सीखने का फायदा ही नहीं है क्योंकि इसके ना क्लाइंट ही नहीं है। अगर क्लाइंट ही नहीं है तो नए बंदे सर यहाँ पे मेरी कमा तरफ रहा स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। पिन कर लो, स्क्रीन सबके पास विजिबल है, वहां पे देखो वेब सॉल्यूशंस आ रहा होगा, पिन कर लो। ठीक है, तो थोड़ी सी डेडिकेशन, प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं एक स्किल को इनहेंस और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। जब आप नेक्स्ट लेवल स्किल सीख जाते हो तो
फिर आपको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो। मैं आज भी तकरीबन डेली बेसिस अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक या दो क्लाइंट क्लोज करता हूँ। और मेनली मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लाइंट्स सिखाता हूँ कि अगर आप इंस्टेंट क्लाइंट चाह रहे हो ना, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है शुरू के क्लाइंट्स लेने के लिए और पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो फर्दर स्टार्ट करते हैं। ये तो मोटिवेशन के लिए था कि अगर आप स्किल सीखते हैं तो आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स रेट नजर आता है। अब फर्दर चलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, वेबसाइट, अब वेबसाइट जो होती है ना वो हर बिजनेस की नीड होती है। अब लोग कहते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने का फायदा कोई नहीं है, इसका क्लाइंट ही नहीं मिलता। देखो हर बिजनेस इस टाइम जितने भी 2025 या 2024 23 के इरा में आया वो अपने आप को ऑनलाइन कर रहा है। आपने सुना होगा हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है। अब जब हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है ना, तो हर बिजनेस के लिए वेबसाइट होना भी जरूरी है। जब इतने ज्यादा लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन करेंगे तो वो जाहिर बात है कि वेबसाइट्स भी बनाएंगे। ई कॉमर्स आ रहा है, उसके लिए वेबसाइट जरूरी है। सर्विस वेबसाइट डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि हर बंदा एक एक कस्टमर को अलग अलग सारी चीजें डिफाइन नहीं कर सकता। वो कहता है आप वेबसाइट पे जाओ, वहां पे सारी चीजें चेक कर लो। तो इसी वजह से वेबसाइट एक एसेंशियल है जो हर बिजनेस बनवाना चाह रहा है। सेकेंड थिंग, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट के लिए ना, यहाँ से प्रैक्टिकल क्लासेस अभी थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल तकरीबन को 5 से 10। हाँ वैसे मुझे हार्डली टाइम लगता है एक एआई के थ्रू वेबसाइट बनाने में। हार्डली लगाओ आप तकरीबन 15 मिनट, हाँ 15 मिनट में एक वेबसाइट बन जाती है। ये थ्योरी समझाने का शुरू का मकसद ये है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स नहीं है इस क्लास के ना जिनको बेसिक्स नहीं पता। इसी वजह से इस क्लास में स्टार्टिंग में मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में पूछा था। फर्दर स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको दो चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट थिंग इज दैट डोमेन, सेकेंड थिंग इज दैट होस्टिंग। अब डोमेन एंड होस्टिंग होती क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जितना आसान तरीके से आपको समझ आ जाए। डोमेन बेसिकली कहा जाता है नेम ऑफ वेबसाइट या एड्रेस ऑफ वेबसाइट। और इस सिंपल वर्ड में इसको कह दो आप नेम ऑफ वेबसाइट। नेम ऑफ वेबसाइट से मुराद ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसा से webdosolutions.com। अब webdosolutions.com ना, ये मेरी डोमेन है। ठीक है, खाली वेब टू सॉल्यूशंस लिखा है ना, ये मेरा नेम है, बिजनेस का नेम है। इसके आगे अगर मैं लिख देता हूँ .com .net .edu .pk, ये एक डोमेन बन जाएगी, एड्रेस बन जाएगा जिसके थ्रू लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। इन सिंपल वर्ड इसको कहा जाता है डोमेन। अगर आप किसी भी नेम के आगे लिख दोगे .com .net .edu .pk, तो वो डोमेन बन जाता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज को। अब लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट बना ली है, आप चाहते हो कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं पूरे इंटरनेट के, मैं डिफरेंट कंट्रीज से, उनको मैं वेबसाइट का लिंक शेयर करूं। उस वेबसाइट के ऊपर जितना मटेरियल पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, उसकी इमेजेस पड़ी हैं, टेक्स्ट पड़ा है, वो सारा उनको विजिबल हो जाए। अब वो विजिबल तब भी हो सकता है जब वो किसी ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर पड़ा हो जो हर टाइम ऑनलाइन हो। ठीक है, इस एड्रेस के थ्रू मैं इसका डाटा एक्सेस कर रहा हूँ, इस कॉल ऑनलाइन स्टोरेज। ठीक है, तो इसको कहा जाता है होस्टिंग। अब ये दो चीजें जो होती हैं ना, ये होती हैं पेड, ये फ्री नहीं होती, ये पेड होती हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करो। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है, क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हो, तो ये दो चीजें आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसको डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में पता ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उससे एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, खुद हम डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर देते हैं उसकी ईमेल पे, और उसकी वेबसाइट का काम स्टार्ट कर देते हैं डेवलपमेंट का। इस तरह से भी होता है। ठीक है, लेकिन कभी भी कोई क्लाइंट की आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर लो, वेबसाइट बन जाएगी तब पे करूंगा, कभी भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, फायदा कोई नहीं होगा, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें जो होती है ना, क्लाइंट आपको प्रोवाइड करके देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, देखो अगर आप नहीं बोलोगे ना तो जारी बात है कि मैं यहाँ से क्लास बंद करूंगा और मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे यही लगेगा कि मेरा शायद टाइम वेस्ट हो रहा है। कि मैं, क्योंकि मेरे सामने ये वाली स्क्रीन है, वो स्क्रीन नहीं है जिसके अंदर सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं। तो कोशिश किया करें जी जब भी सर, कोई क्लियर क्लास है। हो, कोऑपरेशन लाजमी रखा करें अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। अगर इंस्ट्रक्टर आपको जो है ना कॉल कर रहा है, तो उसका कॉल का आंसर करें। इससे जो सभी क्लास इंस्ट्रक्टर है ना रिकॉर्ड हो उसका रहा भी है। इंटरेस्ट बनता रहता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सॉरी।
ये क्लास रिकॉर्ड पे भी होगा ना, रिकॉर्डिंग चल रही है ये हाँ, रिकॉर्ड हो रही है ये यूट्यूब पे क्लास, आएगा। यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक। ओके, सो फर्दर चलते हैं अब लर्निंग की तरफ, वेबसाइट डेवलपमेंट करनी कैसे है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए मैंने जो आपको बताया ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, डोमेन एंड होस्टिंग, लेकिन अभी आपने सीखनी भी है। और मैं आपको इनिशियली ये नहीं कहूँगा कि डोमेन एंड होस्टिंग लेकर डायरेक्ट लाइव वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, ऐसा नहीं करना। अगर कोई किसी के पास इन्वेस्टमेंट है तो वो कर सकता है, अदरवाइज फॉर लर्निंग कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विस देती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं। ठीक है, तो हम उन वेबसाइट्स के ऊपर वेब जो है ना वो होस्टिंग लेंगे और वहाँ पे जो है ना वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फॉर लर्निंग हम यूज़ करेंगे फ्री रिसोर्सेज यूज़ करेंगे लर्निंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज दैट, ठीक है, आपने क्या करना है, एक वेबसाइट है पैंथियन। पैंथियन एक ऐसी वेबसाइट है, पैंथियन है, इन्फिनिटी फ्री है, जीरो होस्ट है, बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैं एक बार बता दूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्री डोमेन एंड होस्टिंग जो होगी ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो स्लो होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, वो स्लो होती है क्योंकि वो फ्री सर्वर आपको मिलता है उस वेबसाइट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चले जाना है गूगल पे। एग्जाम्पल मैं ईमेल ओपन कर लेता हूँ, ये वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट, हाँ इधर चले जाते हैं। हाँ, आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है पैंथियन हॉस्टिंग। पैंथियन हॉस्टिंग लिखेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी pantheon.io। इधर चले जाना है। इधर जाने के बाद आपने रजिस्टर कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास ना अकाउंट का आइकन आ रहा होगा सर्च के साथ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे वो कहेगा रजिस्टर का, ये कनेक्ट विद गूगल, तो हम कनेक्ट विद गूगल भी कर सकते हो या लॉग इन विद ईमेल भी कर सकते हो, फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इसके ऊपर आप। यहाँ पे मैं नेम मेंशन कर देता हूँ, इन्फिनिटी फ्री में। पहले मैंने काफ़ी क्लासेस में मैंने इन्फिनिटी फ्री के बारे में बताया हुआ आपको। इन्फिनिटी फ्री जो है ना वो बेसिकली इतनी जल्दी लाइव नहीं होता, वो थोड़ा सा टाइम मांगता है, अप्रॉक्सीमेटली आपको उसके ऊपर 24 आवर्स चाहिए होती हैं उस होस्टिंग को लाइव करने के लिए। लेकिन पैंथियन ऑटोमेटिकली लाइव हो जाता है। अभी हम यहाँ पे ना होस्टिंग को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ जाएगा क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा वर्ड प्रेस पे क्लिक। अब वर्ड प्रेस क्या चीज़ है, वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इट सिंपल इज दैट, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम देना है, जिसका मैं लिख देता हूँ वेब सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने वेब सॉल्यूशंस दे दिया। अब ये मेरी डोमेन तैयार हो रही है, देख रहे हो, ये सब डोमेन कहा जाता है क्योंकि ये एक फ्री डोमेन है। कंटिन्यू। websolutions.com नहीं लिख सकते, अपनी वेबसाइट का .com की डोमेन जो होती है ना पेड है, इस वजह से यहाँ पे वो नहीं आएगी। एक चीज़ ये कि अगर कोई वेबसाइट की डोमेन पहले रजिस्टर्ड है तो आप उसको खरीद नहीं सकते। ठीक है, अनलेस उसके जो बायर है उससे कॉन्टेक्ट हो। तो यहाँ पे हमारा जो है ना वो CMS वर्डप्रेस जो है ना वो इंस्टॉल होने लग गया। तो फर्स्ट थिंग इज डैट, आपने पैंथियन पे जाके अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना है, सेकंड स्टेप इसके अंदर है। सेकंड स्टेप इसके अंदर है आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। नौ बजे देने में 5 मिनट है। तो बंद कर दे पे तू व्हाट्सएप है लिख आपका तो बंद पड़ा हुआ है, मैं आपने तो नहीं खोला हुआ। अच्छा हाँ हमारे देख यहाँ पे ले आप वर्डप्रेस मेरे देखते हैं नेट कहाँ पे। तक पहुँचा, वर्डप्रेस अब इंस्टॉल ही हो रहा है, टाइम लगता है हाँ, इसका ना। तो बंद कर। जो हमारी पेड डोमेन है हosting होती है ना उसके ना टाइम नहीं लगता। उसके ऊपर अगर किसी दिन हो तो मैं लेक्चर दूंगा, वैसे वो मेरी पेड क्लासेस में है लेक्चर, क्योंकि मेरी पेड क्लासेस के स्टूडेंट्स ग्रुप बना के होस्टिंग लेते हैं, उनको वो सस्ती पड़ जाती है। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकता है, एनीवन हु हैव क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हैं किसी के? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने वो फाइवर पे देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कीवर्ड में, तो हम एक अच्छा कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं? कीवर्ड फाइंड करने के लिए ना काफ़ी एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, लेक्चर के सर। बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एक्सटेंशन कर सकते हो जी फाइवर सर। के कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने के लिए। जी सर। और सर आउटरी में हम वैसे ही अगर फेसबुक या इंस्टा पर बात करें तो किस तरह हम क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं? मैं क्लाइंट फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स रन करके भी करता हूँ। शुरू हम्म। के जो क्लाइंट्स हैं मैंने फेसबुक ग्रुप से निकाले थे। जी सर। फिर उसके बाद जब मेरे पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो गई, अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी बता रहा हूँ, शुरू के क्लाइंट्स हम्म। मैंने फेसबुक ग्रुप से तो निकाले थे। फिर जब मेरे पास थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो गया, फिर मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स हम्म। रन कर दिए। एड्स रन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी डेली बेसिस पे क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं, उनसे मेरी जो है ना वो हाँ चलो खुद आ कम्युनिकेशन रहे होती हैं है और क्लोज भी होती है। 15 मिनट बाद। सुबह में नहीं, सुबह में सर्दी लग रही, आगे पता नहीं कितनी ठंड होगी सुबह को। अंडी भी पका, वो अंडे भी बनाने, आटा भी गूंदना। आपने कितने बजे जाना है नजदीक? 9 बजे चला जाऊँ। सर मैं फेसबुक पे देख रहा था ना, वो एक कंपनी है, वो है ना सर्विस प्रोवाइड करती है बिजनेस वेबसाइट की। ओके। तो मैंने देखा था वो 50,000 चार्ज कर रहे थे, वो ना लॉन की थी, ग्रीनरी की बना रहे हैं, अच्छा कहते हैं उनका पोर्टफोलियो ना, ग्रीन एक्सपर्ट्स डॉट पीके। ठीक है। तो मैंने पूछा आप कितने, कहते कहते हैं 50,000 चार्ज करते हैं किस चीज़ का? क्लाइंट्स प्रोवाइड करने का? लॉन। जी सर, वो लॉन की वेबसाइट थी ग्रीन एक्सपर्ट्स डॉट पीके, उनका पोर्टफोलियो इस तरह कुछ कह रहे ऐसी साइट हम आपको तैयार करके देंगे। वो आप अपनी खुद ही वेबसाइट भी बना सकते हो। हम्म। ठीक है, वेबसाइट बनाना सीख सर लो अगर काइंडली इसके तो बेहतर है। हम्म। ओके, सर अगर आप अगर ओपन करना चाहें तो थोड़ा। मैं इसके बाद करूँगा, देखूंगा। ओके, सो यहाँ पे जी हमारे सर। पास जो है ना वर्ड हो गया वर्डप्रेस इंस्टॉल। विजिट योर पैंथियन साइट डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होगी वेबसाइट, ये लिखा हुआ ना, विजिट वेबसाइट डेवलपमेंट और साइट एडमिन। आपने साइट एडमिन पे क्लिक करना है तो आप अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉरी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन, एग्जांपल के तौर पे मैं वेब डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वेब डिस्ट्रीब्यूशन का नेम मेंशन, जैसे बिजनेस की आप वेबसाइट बना रहे हो, यहाँ पे आपका बिजनेस नेम आएगा। यूज़र नेम रख लेना आपने। मैं अभी फ़िलहाल छोटा सा यूज़र नेम एंड पासवर्ड रख लेता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी से रख लेना। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल मेंशन कर लेनी है और इसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी जो आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया था वो आपने यहाँ पे ऐड अप कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस हो गया हुआ है लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप इंप्लीमेंट होता है। हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया हुआ है। थर्ड स्टेप है हमारा यहाँ पे ऐड थीम। थीम आपने कौन सा यूज़ करना है? एस्ट्रा। एंड प्लगइन, प्लगइन कौन सा यूज़ करना है आपने? स्टार्टर। अब थीम और प्लगइन होता क्या है? थीम बेसिकली कहा जाता है वेबसाइट आपकी लेआउट, वेबसाइट नज़र कैसे आ रही है एक यूज़र को, उसको थीम कहा जाता है। और उसके अंदर फंक्शनैलिटीज, उसको प्लगइन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से दराज, दराज डॉट पी के, इसके बारे में तो आपको पता होगा। अब दराज डॉट पी के जब आप वेबसाइट ओपन करते हो ना तो मोस्टली देखते होगे यहाँ पे ऑरेंज और वाइट कलर की सारी ब्रांडिंग हुई हुई है। इसको कहा जाता है थीम। वेबसाइट के अंदर आपने कौन सा थीम यूज किया हुआ है। और एग्जांपल के तौर पे मैं कहीं पे भी अगर ये प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसी प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन है, अगर बैक एंड से इसका सेलर चेंज करता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसको कहते हैं फंक्शनैलिटीज। और फंक्शनैलिटीज हम प्लगइन्स के थ्रू ऐड करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है और थीम्स में चले जाना है वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ऐड न्यू थीम, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और फोर्थ थीम आपने सेलेक्ट कर लेना है एस्ट्रा। ये इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद ना आपने नीचे आ जाना प्लगइन्स में। अपीयरेंस से नीचे ऑप्शन आ रही होगी प्लगइन्स की, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है आपने। प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सर्च बार आ जाएगी। सर्च बार में आपने सर्च करना है स्टार्टर।
जैसे आप स्टार्टर सर्च करोगे तो आपके पास ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, स्टार्टर टेम्पलेट्स। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट भी कर लेना है। एक्टिवेट करेंगे तो मोस्ट कॉमनली हो सकता है इसका एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप करके इन्फॉर्मेशन आपको ऐड अप करते हैं। अगर नहीं होता तो वो आपने कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। अभी हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो रहा है। एक बार मैं बता दूं, ये वेबसाइट स्लो होगी क्योंकि ये फ्री डोमेन एंड होस्टिंग पे बनी होती है। तो हमारा यहाँ पे विज़ार्ड ओपन नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है और जो थीम था ना उसी से बिल्कुल बॉटम में देखोगे ना, सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रही होगी स्टार्टर टेम्पलेट्स की, इस पे क्लिक कर देना आप। स्टार्टर टेम्पलेट्स पे आपने क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। ये विज़ार्ड आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, एक होगा क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स और एक होगा एआई वेबसाइट बिल्डर। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एआई वेबसाइट बिल्डर, क्योंकि मैंने क्लास में कहा था कि मैं एआई के थ्रू वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। मैंने एआई वेबसाइट बिल्डर ओपन कर लेना है। ओपन करते साथ ही वो मुझे स्टेप बाय स्टेप करके इन्फॉर्मेशन कहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जिप डब्ल्यूपी ओपन हो जाएगा इस तरह से। बस यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का एरर ना है। ओके, अक्सर होता है यहाँ पे ना क्लाउडफ्लेयर का एरर आ जाता है, उसको रिजॉल्व करना होता है अगर आपका आईपी का इशू हो। साइन अप पे क्लिक करना है आपने। साइन अप विद ईमेल कर सकते हो आप इसके अंदर, टेम्परेरी ईमेल भी यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर, अलबत्ता आप अपनी जीमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर तीन वेबसाइट, zipwp जो है ना एक थर्ड पार्टी है जो एआई इंटीग्रेटेड है। उसके अंदर तीन वेबसाइट्स आप एआई बिल्डर के थ्रू बना सकते हो। अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो न्यू जीमेल आईडी पकड़ो और उसके बाद zipwp का अकाउंट क्रिएट कर लो, तब भी आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है उसके अंदर। देखो ना, जिस तरह से हमारे यहाँ पे कह रहा है ना, करंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच फ्री प्लान हमारा यहाँ पे हो गया हुआ है कंप्लीट। तो हम यहाँ पे करेंगे दोबारा, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करना है। zipwp आ गया, हम यहाँ पे कहेंगे व्हाट यू डिफरेंट अकाउंट पे क्लिक करना है। आपने वैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे zipwp का न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ टेम्परेरी ईमेल से। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ ईमेल नेटर। ईमेल नेटर बेसिकली जो है ना वो एक आपको टेम्परेरी ईमेल प्रोवाइड कर देता है। हाँ, ये ईमेल नेटर ये बेसिकली आपको टेम्परेरी ईमेल प्रोवाइड कर देता है जो आप वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। कई वेबसाइट्स हैं जो ये यूज़ करती हैं, टेम्प ईमेल है, टेम्प मेलो है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं इसके अंदर। ओके, दूसरी वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। दूसरी वेबसाइट है tempmelo.com। ये भी एक वेबसाइट है, एक टेम्प मेलो। ये दोनों वेबसाइट हैं, जोन से भी आपको रीजनेबल लगे आप वो कर सकते हैं। जिसमें ये देंगे, ये आपको एक डिस्पोजेबल ईमेल बना के दे देगा। जीमेल अकाउंट ही होता है ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हो। ईमेल पे क्लिक कर लेना है। ये साइन अप फॉर फ्री, साइन अप विद ईमेल, ईमेल मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आप अपना ईमेल नेम मेंशन कर दो और यहाँ से मैं मेंशन कर देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड मैंने कर दिया। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। वो आपको एक जो है ना वो ईमेल भेजेगा। इनवैलिड एंड नॉन ईमेल डिटेक्ट कर लिया उसने। अक्सर बाजू का ईमेल भी डिटेक्ट कर लेता है। तो हम टेम्प मेलो यूज़ कर लेते हैं। टेम्प मेलो यूज़ कर लेते हैं। इसके अब हम देखते हैं कि ये वाली वेबसाइट कर लेते हैं कि नहीं। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ एडवांस बोर्ड कि वो आपकी जो है ना टेम्परेरी ईमेल सर्च कर लेता है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर कोई रियल जीमेल ही यूज़ कर लेता हूँ।
वैसे रियल जीमेल भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं कोई दूसरी ईमेल पकड़ लेता हूँ यहाँ से, और उसके ऊपर जो है ना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि टेम्प मेल के थ्रू नहीं कर रहे हैं, ये वाली जीमेल आईडी यूज़ कर लेते हैं। ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये वाली, ओके तो हम ये वाली ईमेल यूज़ कर लेते हैं फिर। ईमेल्स काफ़ी हैं, ज़्यादा ईमेल की टेंशन नहीं है मुझे। सारी ही ईमेल्स मुझे लगता है कि मैंने यूज़ की हुई हैं। स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते ना मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स यूज़ कर ली हैं। नहीं है, नहीं है ईमेल, इसके अंदर से कोई दूसरी ईमेल ले लेता हूँ मैं। आप देख रहे होंगे मैंने मल्टीपल ब्राउजर्स ऑन किए होते हैं। जब आप एक फ्रीलांसर बनते हैं ना, तो आप एक ब्राउज़र पे काम नहीं कर रहे होते, आप मल्टीपल ब्राउजर्स ऑन करके वो चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हो। मेरे पास एट अ टाइम तकरीबन को 12-13 विंडोज़ ओपन हुई होती हैं, जैसे ना एक एक विंडो के अंदर 15-15-20 टैब ओपन हुए होते हैं। सारे ही ईमेल रजिस्टर्ड है। हम किसको लॉग इन करें? मैं ईमेल ऑलरेडी चेक है, मुझे एक बार दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। माइट भी शायद कोई ग्लिच आया होगा, कि इतना तो नहीं हो सकता कि मैंने सारी ही ईमेल्स रजिस्टर की हैं। या तो ये होगा कि मैं कोई एग्जिस्टिंग ईमेल यूज़ कर लूँगा। चलो मैं इसी के ऊपर स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे मैंने अकाउंट क्रिएट तो किया ही हुआ है, इसी को मैं लॉग इन कर लेता हूँ। पासवर्ड फॉरगेट कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे आगे अटक गया हूँ, निकल जाएंगे इससे भी। ओके, सामने पासवर्ड रीसेट ईमेल भेज दिए, पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, इसके बाद कंटिन्यू भी जीमेल करोगे आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिकली सिखाता रहता हूँ स्टूडेंट्स को बार बार यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो इसी वजह से जो है ना यहाँ पे हो गया। यू हैव जनरेटेड टू ये वेबसाइट, अनफॉर्चुनेटली यू आर कांट क्रिएट दिस। ओके, सो मेरे यहाँ पे लिमिट फुल हुई हुई है, ये इसके ऊपर नहीं, मैंने दूसरी ईमेल को भेजा, एडसेंस वाले पे भेजा, email as a mail। सो हमें पासवर्ड रीसेट का जो है ना ईमेल आ गया हुआ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 2 वेबसाइट्स आप बना सकते हो, उसने ऑप्शन दी हुई है वैसे। 2 वेबसाइट्स यू कैन गो फॉर दिस प्रोसेस। फिर नई ईमेल, न्यू वेबसाइट्स। एड फ्री में यही होता है, पेड में नहीं होता वैसे, एक बार बता दूं, पेड में ऐसा नहीं होता। तो हमारा हो गया यहाँ पे पासवर्ड कंप्लीट। हम चले जाते हैं फर्दर उसी अपने प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे थे हम, तो हम लॉग इन कर लेते हैं दोबारा। वैसे आपका इसी से ही आगे फर्दर प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ अकाउंट क्रिएशन होता है। लॉगिन विद जीमेल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको वो कहेगा एआई बिल्डर आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्लास में ही हो ना, सो तो नहीं गए सारे? क्लास में ही है सारे? क्लास में ही हो, मुझे बता दो। जी जी सर क्लास में। जी सर क्लास में। मेरे सामने यही वाली विंडो है, देखो मेरे सामने आपकी विंडो नहीं अपेयर है जहाँ पे आप सारे कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम बताना है इसको, वेब सॉल्यूशंस। यहाँ पे वेबसाइट सर्च कर लेने, क्योंकि मैं एक एजेंसी वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं एजेंसी टैब सेलेक्ट कर लूँगा। वो आपको बता रहा है राइट विद यूजिंग एआई। मैं इसे सिंपली कह दूंगा कि वेब सॉल्यूशंस
ऑफर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, उसके साथ साथ एआई कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर्विसेज, सिंपल इस पे क्लिक करोगे तो इम्प्रूव यूजिंग एआई पे क्लिक करोगे ना, तो ये कंप्लीट आपका सारा ये इस एक लाइन के थ्रू सारे एनालिसिस करके वो बता देगा आपको। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना इसने। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल मेंशन करनी है जो बेसिकली बिजनेस ईमेल होगी, और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगा जो वेबसाइट पे विजिबल होगा। एड्रेस मेंशन कर देंगे यहाँ पे, सिंपली मैं अभी लाहौर लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हो गए उनके आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं, जैसा मैं कर देता हूँ facebook.com/webdesolations। यहाँ पे आपने अपने URL सेंटर कर देने हैं जो इस वेबसाइट के बने होंगे। क्लाइंट से डाटा प्रोवाइड कर लेना आपने वैसे। ओके, सो इनवैलिड URL है, अब ये वैलिड URL बन गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से वो कहेगा आप इमेजेस सेलेक्ट कर लो, फिलहाल मैं कहूँगा अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट, वैसे आप यहाँ से 1 बाय 1 करके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इसे कह दूंगा नेक्स्ट पे करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो, जो आपको इमेजेस अच्छी लग रही हैं आप अपनी वेबसाइट में ऐड अप देखना चाह रहे हो, अगर आपके पास कुछ इमेजेस पड़ी हैं वो ऐड करना चाह रहे हो तो अपलोड जाके भी कर सकते हो। वैसे सिलेक्टेड इमेज ये है वैसे, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो वो आपको कुछ इमेजेस दिखाने लग जाएगा। जैसा से मैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इमेज ऐड कर दूंगा, ये ऐड कर दूंगा, ये ऐड कर दूंगा, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज से ये ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे ये। उसके अलावा हमें ये सारी फ्री कॉपीराइट इमेजेस होती हैं और ये आप यूज़ कर सकते हो। 19 इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब उन इमेजेस और आपका डाटा प्रोवाइड करके ना वो एक सारा डिज़ाइन लेआउट बनाएगा, ये जनरेट करेगा आपकी सारी वेबसाइट का लेआउट। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा वैसे। तो यहाँ पे हमारा उसने एक ये जनरेट कर दिया, एक ये है, देखो ना सारा लेआउट इसने जनरेट। अब आपको यहाँ पे ना मल्टीपल प्रीव्यूज देता रहेगा कि ये आपकी वेबसाइट का मैंने इस हिस्सा से जो है ना लेआउट मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा इसके ना डिज़ाइन अवेलेबल होंगे। जो सा आपको डिज़ाइन अच्छा, मोर देन 40+ डिज़ाइन होते हैं इसके पास। जो सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है कि मैं अपनी वेबसाइट में देखना चाह रहा हूँ वो ऐड कर दो इसके अंदर, सिंपल। प्रीमियम वाले को छोड़ दो, प्रीमियम वाली जो होती है ना वो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ जो मेरे पास कोर्सेज के अंदर होते हैं। अभी फ़िलहाल आप फ्री वाला ही ले लो, जब आप भी मेरे कोर्सेज में आ जाओगे पेड कोर्सेज में तब आपको मैं प्रीमियम टूल्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक ये डिज़ाइन है, ये अच्छा लग रहा है, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो कंपैटिबल है, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेना है डिज़ाइन पे। यहाँ से सिंपली आपने अपना लोगो अपलोड कर देना है। सेलेक्ट फाइल्स, मैं यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर देता हूँ। लोगो मैं सेलेक्ट कर दूंगा, सेलेक्ट, यहाँ तक किया, यहाँ से सेलेक्ट कर देना आपने लोगो। लोगो मेरा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये अब मैं लोगों के अंदर ही टाइटल लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से टाइटल रिमूव कर दूंगा, तो ये आ गया सारा इस तरह से, ठीक है। इमेजेस वो अभी लोड कर रहा है तो इसी वजह से इस तरह से आ रहा है। कंटिन्यू डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑलरेडी मेरा ब्लू कलर के अंदर लोगो है तो उसने और बाय डिफॉल्ट ब्लू सेलेक्ट किया हुआ, अदरवाइज यहाँ से आप कलर स्कीम भी मेंटेन कर सकते हो। ये भी है, ये भी है कलर थीम। तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो मुझे ये अच्छी लग रही है। इसका अगर आपने लोगों का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। कंटिन्यू, स्क्रॉल डाउन, स्टार्ट बिल्डिंग माय वेबसाइट। अब वो आपकी वेबसाइट बनाने लग जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप्स से एआई के थ्रू वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ पे बेसिकली 1 मिनट लगेगा कंप्लीट वेबसाइट बनाते बनाते। तब तक किसी कैंडिडेट के क्वेश्चन है तो मुझे पूछे, क्योंकि अभी 15 मिनट्स ही रह गए हैं क्लास एंड होने वाले, और लास्ट के 5 मिनट जो होंगे उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि मेरा जो डिटेल ऑफलाइन कोर्स है उसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें करवा रहा हूँ। ये जैसे एक शॉर्ट इंटरव्यू, शॉर्ट कोर्स मतलब और लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको पता लग जाता है कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है, कोर्स में इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ
फर्दर सेंड। अभी किसी कैंडिडेट के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, तब तक हमारी वेबसाइट बन रही है। सर अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं? सेम प्रोसेस। सर मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, जरा काइंडली आप रिव्यू करेंगे, उसको चेक करें जरा। वेबसाइट का यूआरएल बताओ। hypeneo.com hypeneur.com। ये वाली वेबसाइट है। जी सर। ओके गुड, अच्छी बनी है वेबसाइट। एक चीज इसके अंदर है, ये ओवरलैप कर रहा है यहाँ से। जब आप इसमें से मेन्यू बनाते हो ना, जी सर वो भी तो जी यहाँ सर। पे स्क्रॉल डाउन मेन्यू के अंदर जो है ना, वो आपका यहाँ पे शेड आ जाना चाहिए बैकग्राउंड। एलिमेंटर पे बनाई है, किस पे बनाई? जी सर वर्डप्रेस पे। एलिमेंटर पे बनाई सर। हाँ, एलिमेंटर जी की सर। वेबसाइट में देख लेता हूँ तो वो पता लग जाएगा। जब आप एलिमेंटर के अंदर ऑप्शन आ रही होती है स्टिकी हेडर की, ठीक है, स्टिकी हेडर जी की सर। आपने इफेक्ट तो लगाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन आती है कि आपका जो हेडर का बैकग्राउंड की जो होता है ना कंटेनर, जब ड्रॉप डाउन करोगे जी सर। तो वहां से उसका कलर चेंज हो सकता है। वो एलिमेंटर के अंदर ऑप्शन होती जी है, वो सर। आप करोगे, इससे क्या होगा कि ओवरलैपिंग नहीं आएंगे। देख रहे हो, बाकी अच्छी बनी है, वेरी गुड। जी सर। सर एक और मैंने तैयार की थी, ग्रीन एक्सपर्ट्स डॉट पीके ना, लॉन केयर की। इसके ग्रीन एक्सपर्ट्स डॉट पीके EX.pk। जी सर। एक्सपर्ट्स है कि एक्सपर्ट है? एक्सपर्ट्स है सर, ऐसे ही आएगा। greenexperts.com। ओके गुड, अच्छी बनी है भी वेबसाइट, वेरी गुड। इसके अंदर ये भी एलिमेंटर पे बनी हुई है ना? जी सर। इसके अंदर आपने जो है ना स्टिकी हेडर ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो हेडर है ये जी सर। ड्रॉप डाउन हो जाएगा। बाकी अच्छी बनी है, गुड। जी सर ओके होगा। यहाँ पे ये वर्डप्रेस का ऑप्शन खत्म कर दो, क्योंकि ऑलरेडी ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई जी है। सर। ये वाला आइकन, जी सर। ये देखो। सर जो ऊपर टॉप बार शो होता है ना, लेकिन मोबाइल पे नहीं प्रीव्यू आता, मोबाइल में ऑप्शन आता ही नहीं है। वो आपके पास जो है ना एलिमेंटर के अंदर ऑप्शन होती है, सेटिंग्स में जाओगे, इस कंटेनर को सिलेक्ट करोगे, सेटिंग्स में जाओगे, वहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी जी रिस्पॉन्सिवनेस, और मोबाइल पे जो है ना ऑफ होगा। अगर उसको ऑन करोगे तो मोबाइल पे ऑन होगा। सर मैंने ऑन किया, लेकिन ना मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो कहला हेलो एलिमेंटर थीम ये अलाउ नहीं करता, टॉप बार के सेक्शन होता है ऊपर जो। नहीं वो करता है। आपके पास जो है ना कंटेनर में जाके जी सर। कस्टम हेडर बना हुआ है, कस्टम हेडर बना हुआ है ना? जी हाँ, सर। तो उसके अंदर हो जी जाता सर। है। अच्छा, तुम्हारी यहाँ पे वेबसाइट बन गई हुई है, जी सी सर साइट थैंक पे यू। क्लिक करते हैं एंड कंप्लीट वेबसाइट बन गई हुई है विद द हेल्प ऑफ एआई, यू कैन चेक दैट। इमेजेस लोड हो रही हैं, मुझे लगता है इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी लेट लोड, और हमने भी कुछ हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ कर ली हैं इसी वजह से। वो आगे एसईओ के अंदर मैं कैंडिडेट्स को बताता हूँ कि इमेजेस का साइज़ को ओवरकम किस तरह से किया जाता है, और साथ ही साथ जो है ना इसको इन्हांस किस तरह से किया जाता है। कुछ चेंजेस होने वाली हैं वेबसाइट के अंदर, तकरीबन को आधा घंटा लगेगा, वेबसाइट सारी तैयार हो जाएगी। 1 2 3 4 5 पेज, 5 पेज वेबसाइट बन गई हुई है। अब इसको एडिट करना इजी है, एडिट पेज पे क्लिक करो और इस वेबसाइट को इजीली आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप ये कर सकते हो। बाकी मेरा एक इन डिटेल कोर्स है, इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं अभी थोड़ी देर ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ मेरे एम्प्लॉय ने भी आपको शेयर कर दी होगी जब आपने कांटेक्ट किया था कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी इंशाल्लाह मंडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं दोबारा। 2 वीक्स तक मैं, लास्ट 2 वीक्स में मैं इनएक्टिव था ग्रुप के अंदर। रीज़न ये थी कि बेसिकली मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे ना, उनके अंदर इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी, और उसके अंदर से मैंने 2 से 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने थे जॉब के लिए अपने पास। तो इसी वजह से लास्ट 2 वीक्स जो है ना मैं फ्री क्लासेस नहीं दे पाया था, उसके ना पेड क्लासेस ही चल रही थी मेरी, क्योंकि मैं अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उसी के अंदर से कैंडिडेट सेलेक्ट करता हूँ जिनको मैं प्रोजेक्ट्स और कुछ एम्प्लॉयज़ बनाता हूँ। अब ये कोर्स है 7-in-1 तो कोर्स। सर इसका बैकएंड कैसे सीख सकते हैं जो वर्डप्रेस का है? बैकएंड इसका बना होता है पीएचपी के ऊपर।
वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट और आपको सीखना पड़ता है। वो जी तब सर। होता है कि जब आपने थीम्स बना के सेल आउट करनी हो, थीम फॉरेस्ट हो गया, इन्वेट हो गया, यहाँ पे। अदरवाइज अगर नॉर्मल वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए बैकएंड सीखने की ज़रूरत नहीं होती। और ये कंप्लीट डिटेल कोर्स है, 4 मंथ्स का कोर्स है, जिसके अंदर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। बाय द वे मेरी जो स्पेशलिटी है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर और एसईओ ब्लॉगिंग के अंदर। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं अपनी फर्म के लिए कर रहा हूँ और 3-4 क्लाइंट्स हैं और उनके लिए कर रहा हूँ, इसी वजह से वो भी मैंने किया। अब ये जितने भी स्किल्स हैं ना, ये सारे एक बिजनेस की नीड होती है। मेन कोर्स स्किल सिखाने का, सारे मल्टी स्किल सिखाने का फ़ायदा ये होता है कि एक कोर्स के अंदर अगर आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि एक कोर्स के अंदर क्लाइंट की रेशियो बहुत कम होती है। और मेनली मैंने जितने एसईओ के अंदर से क्लाइंट्स निकाले हैं ना, उन्हीं को आगे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की भी सर्विसेज दी हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज भी दी हैं। तो ये 4 मंथ्स का कोर्स है, जिसके अंदर मेजर स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है किसी भी इंस्टीट्यूट से जब वो कोर्स करते हैं ना, तो आफ्टर दैट कोर्स इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन रहती है कि नहीं। तो मेरे जो स्टूडेंट है ना, वो लाइफ टाइम मेंटोरशिप होती है। लाइफ टाइम मेंटोरशिप का मतलब ये होता है कि वो स्टूडेंट जो करंट बैच का स्टूडेंट है वो भी इस ग्रुप के अंदर ऐड होता है, और वो स्टूडेंट जो पास आउट हो जाता है वो भी इसी ग्रुप में रहता है। मतलब मेरे जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पास ये ऑप्शन होती है कि वो मेरी लाइव क्यूएनए सेशंस में आ सकते हैं। मैं हर दूसरे दिन अपने स्टूडेंट के साथ गूगल मीट के ऊपर जाता हूँ और लाइव क्यूएनए सेशन करता हूँ। कि मेरे जो आफ्टर जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर भी लिया वो भी आ सकते हैं, उसके अंदर किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग फ्रीलांसिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको मैं कुछ प्रोजेक्ट्स दे देता हूँ ताकि एक वर्किंग सिनेरियो डिपेंड है। और मैं कोर्स इस वजह से करवाता रहता हूँ क्योंकि मेरे पास एक कम्युनिटी डेवलप होती रहती है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ब्लॉगिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स में बांटता रहता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा भी काम हो जाता है, स्टूडेंट्स की भी इनकम जनरेट होने लग जाती है और उनको रियल टाइम क्लाइंट के ऊपर काम करना आ जाता है। दैट्स द रीज़न लाइफ टाइम मेंटरशिप। बाकी अभी थोड़ी देर तक मैं ये पोस्टर भी एडवर्टाइज कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ये बेसिकली एक टेस्टिंग मॉडल था जो मैं एआई के थ्रू बना रहा था। Web2 Solutions offers us ये ऐड तकरीबन कोई 15 मिनट्स के अंदर बनी है, ठीक है। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ी देर पहले बता रहा था किस तरह से बनाई जाए, एआई के थ्रू। ये सारी एआई के थ्रू बनी हुई है, ठीक है, मॉकअप्स। एनीवे थोड़ी देर तक जो है ना मैं ये, हाँ जी, बाकी ये आफ्टर कोर्स बेनिफिट्स हैं लाइफ टाइम मेंटोरशिप, एलएमएस सक्सेस, लाइव क्यूएनए सेशंस, फ्रीलांसिंग सपोर्ट एंड जॉब एंड इंटर्नशिप। आपने ब्रेक की बात की थी। क्या कह रहे हैं, सॉरी? कोई कैंडिडेट क्वेश्चन कर रहा था मेरे से? थैंक यू, आप हमें इतना समझाते हैं। चलें, एनी टाइम, कोई इशू नहीं। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है सही तरीके से। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, लास्ट में आप बता रहे थे 4 महीने का कोर्स का, मुझे उसकी डिटेल्स आप प्राइवेटली बता दें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप इस तरह कहते हैं तो इस तरह भी मैं सुन लेता हूँ अगर टाइम है आपके पास। हाँ ऑफ कोर्स, अभी फिलहाल ये 4 मंथ्स का कोर्स है जी। वैसे अभी तक ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा ये सारी डिटेल्स। ये 4 जी। मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर मैं 7 मॉड्यूल्स करवा रहा हूँ। अच्छा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, टेक्स्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। अब मेनली स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि सर आप एक स्किल क्यों नहीं सिखा रहे, आप मल्टी स्किल क्यों सिखा रहे हैं? इससे तो हम पजल हो जाएंगे, हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि हम कौन से स्किल के ऊपर काम करें, कौन सा नहीं। अब अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीलांसिंग, एक जो फ्रीलांसर है ना उसको इन सारे स्किल्स को सीखना ही पड़ता है, क्योंकि फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि उसने आगे सर्विसेज देनी है और बिजनेसमैन को सर्विसेज देनी है, क्योंकि मेनली उनका क्लाइंट बिजनेसमैन ही होगा, कोई नॉर्मल बंदा तो सर्विस लेगा नहीं उनसे वेबसाइट डेवलपमेंट की, ऐसी होगी। अब मैं एग्री करता हूँ इस चीज से, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन को ना क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? एक बिजनेसमैन को चाहिए होती है अपनी ब्रांड अपीयरेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, गूगल के ऊपर। सेकंड थिंग, उसको चाहिए होती है अपनी वेबसाइट। थर्ड थिंग, उसको चाहिए होती है ऑर्गेनिक रैंकिंग और एडवर्टाइजमेंट। इसी वजह से इसके अंदर सबसे पहला मॉड्यूल मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का रखा है कि किसी भी ब्रांड की आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, पोस्टिंग कैसे करनी है, बैनर्स कैसे बनाने हैं, एआई के थ्रू आपने
एड्स किस तरह से बनानी है, उसके अलावा कंप्लीट सारा सिनेरियो वर्क ऑन करता है इसके अंदर सोशल मीडिया। फिर उसको बताया जाता है स्टूडेंट को आपने वेबसाइट किस तरह से बनानी है। अब ये इस वजह से सिखाता हूँ सारे स्किल्स कि एक तो स्टूडेंट जो है ना अपना क्लाइंट पक्का रखे, कि एक क्लाइंट हो जिसको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, क्योंकि मेजर बिजनेसमैन भी एक ही बंदा डेवलप हायर करते हैं कि जो ऑलराउंडर हो, जिसको सारे चीज़ों का पता हो और वो मेरा सारा बिजनेस हैंड ओवर देखे। आगे उसको टीम भी देनी पड़ी तो मुझे कोई मसला नहीं है। एक बिजनेसमैन की ये थिंकिंग होती है। इसी वजह से स्टूडेंट को कहा सही जाता है कि एक क्लाइंट को पक्का रखें। ये जो सारे स्किल्स हैं ना, ये सारे बिजनेसमैन को चाहिए, इसके अलावा उसको और कोई स्किल नहीं चाहिए अपने बिजनेस के सही अंदर। इसी वेबसाइट डेवलपमेंट भी एसईओ के अंदर मैं सिखाता हूँ कि वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंकिंग में किस तरह से लाना है, ब्लॉग किस तरह से राइट करनी है, अगर आपकी वेबसाइट रैंकिंग में चले जाए तो गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू किस तरह से इनकम जनरेट करनी है, ये मॉड्यूल इसके अंदर है। सही फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर आपने क्लाइंट हंटिंग किस तरह से करना है। क्लाइंट हंटिंग के काफ़ी मेथड्स मैं बताता हूँ स्टूडेंट को कि आप लोकल क्लाइंट से लेकर इंटरनेशनल क्लाइंट इनको हंट किस तरह से करता हूँ, लेकिन मेनली सबसे पहले बताता हूँ कि लोकल क्लाइंट को हंट किया जाए। स्टूडेंट शुरू में गलती ये कहते हैं, डायरेक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ छलांग मार देते हैं। जब वो इतनी लंबी छलांग मारते हैं ना तो बीच में गिर जाते हैं। रीज़न ये होती है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कंपटीशन है, लोकल लेवल पे इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में ज़्यादातर लोग इस वजह से नाकाम हो जाते हैं, वो डायरेक्ट फाइवर अपवर के ऊपर ना प्रोफाइल्स बना के बैठ जाते हैं। वहाँ से इतनी जल्दी क्लाइंट नहीं मिलता। क्लाइंट तब मिलता है जब आप उसको मैनुअली हंट करो, उसको बताओ क्या उसके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, क्यों आप उनको जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करके उनके बिजनेस को इन्हांस कर सकते हो। वो सारा मेथड उनको बताया जाता है। मीटिंग होती है हमारी क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट क्लोज होता है, वो आपको प्रोजेक्ट दे देता है। फर्स्ट मंथ जब आपकी सर्विसेज उसका बिजनेस ग्रो होता है तो नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली वो आपको हायर करता है। इस तरह से ना आपकी जर्नी स्टार्ट होती है पक्के क्लाइंट्स की। आपके पास एक लिस्ट ऑफ फॉर्म क्लाइंट हो जाते हैं, फिर आगे से आप टीम हायर करते हो, फिर आप इनफॉर्म है कंपनी बन जाते हो। ये चीज़ें मैं अपने सही स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ। और मुझे क्या बेनिफिट होता है, अब ये मुझे जी ज़्यादातर चाहिए होती है स्टूडेंट एसईओ ब्लॉगिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट। इसके अंदर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं। अब अगर एक अच्छा बंदा सर मेरा जी स्टूडेंट है, ठीक है, उसने जी सारे स्किल सीखे हुए हैं, ठीक है, उसने सीख भी लिया है किस तरह से काम करना है किस तरह से नहीं। अब मेरे पास क्लाइंट आ गया, मेरे पास 30,000 का क्लाइंट आया। अब मेरे पास डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट था। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद उनका काम करूँ। अगर मैंने टीम भी रखी हुई वो भी कर रही है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे दूसरे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इन फ्यूचर मैं फिक्स सैलरी में काफ़ी बड़ी टीम रख लूँगा ना तो मेरा एक्सपेंस रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया होता है सही अपने काम को डिवाइड करके, जो मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर मुझे 30,000 का प्रोजेक्ट आ रहा है, मुझे 10,000 या 15,000 स्टूडेंट को दे भी देना देना चाहिए ना तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं 10,000 के अंदर स्टूडेंट से सारा काम करवा लेता हूँ, ठीक है। और वो काम होता है 5 दिन का। एक तो स्टूडेंट को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है, रियल टाइम क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन मिल जाती है, काम किस तरह से करना है। सेकंड थिंग मेरा काम हो जाता है बीच में से, सही उसका पोर्टफोलियो भी बन जाता है। रीज़न ये है कोर्सेज अच्छा करवाने की। सर एक और क्वेश्चन था यहाँ पे आपके कोर्स के हवाले से 4 महीने के कि इसमें आप मतलब इसका टाइमिंग क्या है, मतलब वीकली कितने दिन का टाइम देते हैं आप? ओके, सो इसके अंदर जो होता है ना स्टूडेंट, 4 डेज अ वीक आपकी एलएमएस के ऊपर क्लासेस होती हैं और हर अच्छा दूसरे दिन Q&A सेशन होता है स्टूडेंट के साथ मेरा। अब Q&A ठीक है सेशंस में क्या होता है, मेनली स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इस वजह से समझ नहीं आ रही होती चीज़ों की, क्योंकि अगर वो क्लास में हम्म आते हैं ना, एक तो आता है वो लेट आ जाते हैं। अक्सर क्लासेस में वो लेट आएंगे तो उनको जो फर्दर है वो मटेरियल समझ नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं कि क्लास के ना दरमियान में आते हैं या मिड में आते हैं या किसी हम्म दिन क्लास ही नहीं लेते। तो उनको ना सही ऑनलाइन कह से रहे हैं आप। कहते हैं कि हमें ना समझ नहीं आ रही सही चीज़ें। फिजिकल क्लासेस में थोड़ी और जी जी बात होती है। अब आप मेरा फिजिकल क्लासेस भी देते हैं? मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे। फिजिकल क्लासेस भी देता हूँ। फिजिकल आप लाहौर में ही है? लाहौर में ही हूँ मैं। किस जगह? आप गूगल पर टाइप ठीक है करेंगे ना फिजिकल वेब बेस्ड क्लासेस कोचिंग। भी। अच्छा, द क्वेश्चन जी ये था कि मेरा टीचिंग मॉड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मेरी जो 4 डेज अ वीक क्लासेस होती है ना, मंडे से थर्सडे तक, वो होती हैं एलएमएस के ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं। एक दिन में स्टूडेंट को एक लेक्चर मिलता है। अब रिकॉर्डिंग सेशन है, उससे फायदा ये होता है किसी भी टाइम आएगा स्टूडेंट वो लेक्चर ले सकता है। थर्ड थिंग, रिकॉर्डिंग सही सेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के पूछने वाले, ठीक है। आप एक रिकॉर्डिंग सेशन देख लिया, स्टूडेंट जब वो प्रैक्टिस करेगा ना, उसके पास काफ़ी तरह के एरर्स आएंगे। जिस तरह से मैं परफॉर्म कर जी रहा हूँ शायद उस तरह उसके पास नहीं आया होगा। उसको रिजॉल्व जी आउट करने के लिए Q&A सेशन होता है हर दूसरे दिन, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन चले जाता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स उस Q&A सेशन में पढ़ाता नहीं हूँ मैं। उसके अंदर कहता हूँ स्टूडेंट्स को, कहता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करो, जो भी कैंडिडेट्स के कोई हम्म क्वेश्चंस हैं अपने स्क्रीन शेयर करो, मुझे दिखाओ। उनको रन टाइम पे रिजॉल्व किया जाता है। मतलब आज सुबह वीडियो देखी, प्रैक्टिस की, एरर आया, शाम को रिजॉल्व हो गया, ठीक है।
क्लियर हुआ?